Hello बच्चों, let's see the question. A person who is on a long hunger strike and is surviving only on water will have less amino acids in his urine. Option B है more glucose in his blood, less urea in his urine, more sodium in his urine. Okay, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जैसे कि कोई भूख हड़ताल पे है या हंगर स्ट्राइक पे है बहुत टाइम तक, तो लेकिन पानी पी रहा है, ठीक है, पानी का सेवन वो कर रहा है लेकिन खाने का सेवन वो नहीं कर रहा, तो क्या होगा? अब होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और जिसका मेटाबोलाइज होकर के, मेटाबॉलिज्म होकर के उसके जो हमारे एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स, वो हमारे बनते हैं यूरिया। ठीक है, यूरिया और ऑर्निथीन, तो ऑर्निथीन तो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है यूरिया साइकिल के अंदर। तो ये यूरिया बन कैसे रहा है? ये बेसिकली हमारे जो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है ना, डिग्रेडेशन है, वहां से बन रहा है। सो बेसिकली हमारा अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो इससे मिल करके आपका देर इज अ होल स्टेप जो कि हमारे लिवर में होगा, दैट इज नोन एज द यूरिया साइकिल। सो बेसिकली क्या होगा कि अब चूंकि आपने हंगर स्ट्राइक पे हो, आप ज़्यादा प्रोटीन्स और ये सब का सेवन ही नहीं कर रहे हो, तो आपका यूरिया भी लेस फॉर्म होगा। जो एंड प्रोडक्ट है ना यूरिया, वो भी लेस फॉर्म होगा, तो लेस यूरिया होगा आपके यूरिन में। पहला ऑप्शन है लेस अमाइनो एसिड्स इन यूरिन। तो भाई अमाइनो एसिड्स तो होने ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात यूरिन में। अगर प्रोटीन्स निकल रहे हैं तो ये तो खतरे की घंटी है, तो ये तो गलत जवाब है। दूसरा है मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। तो मोर ग्लूकोज तब निकलता है जैसे कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, क्योंकि ग्लूकोज का तो 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीडी के दौरान। लेकिन अगर ग्लूकोज निकल रहा है ब्लड में, इसका मतलब अगेन देयर इज अ इशू, डायबिटीज हो सकता है। डी में दिया है मोर सोडियम इन हिज यूरिन। तो अगर सोडियम ज्यादा निकलेगा तो बेसिकली वाटर भी ज्यादा निकल जाएगा, तो ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। सो यूरिया कम निकलेगा, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ऑल द बेस्ट।